हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों का मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 जो है बहुत ही नज़दीक आ गई है। ऐसे में आज की इस नए वीडियो में मैथ के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, इस पर चर्चा करने वाला हूँ। खासकर इस वीडियो में मैं आज नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को लेकर आया हूँ, जो कि इसका पूरा PDF आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक जरूरी सूचना दे दूं कि आप लोग अभी भी ASL ऑनलाइन एकेडमी पर नए हैं तो काम कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या है यानी कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो चलिए पहला टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अंक यानी कि डिजिट। ये होता क्या है, तो संख्या की बात की जाए 0 से लेकर के 9 तक ये सब क्या है, अंक होता है। तो चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। तो अंक से ही मिल मिलकर संख्याएं बनती हैं। अगला टॉपिक वही यानी कि संख्या यानी कि नंबर जो है डिजिट से ही मिलकर क्या बनती है, नंबर बनता है। तो चलिए अगला टॉपिक को हम देखते हैं। जो संख्याओं को लिखने में क्या आते हैं, काम आते हैं, यानी कि संख्याओं को लिखने में क्या आते हैं, काम आते हैं। जैसे मान लीजिए 0 + 1 को करते हैं तो बराबर में क्या आता है, 1। वहीं 12 + 4 बराबर में क्या आता है, 16। तो चलिए आज अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला संख्याओं का वर्गीकरण विस्तार से। चलिए सबसे पहला संख्या आपके सामने पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या होता क्या है, तो शून्य यानी कि 0 से गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। और यह गिनती जो होता है शून्य से तो होता है लेकिन अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अनंत तक। चलिए एग्जाम्पल में आपके सामने लिखल है कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। चलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है क्या होती है, तो आपको कहना है 0। क्या कहना है, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत हो सकती है आपके हिसाब से। चलिए ऑप्शन पर डिपेंड करता है वो बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि टॉपिक है प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या। और ये प्राकृत संख्या होता क्या है, तो 1 से गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या गिनती कहाँ से होती है, तो 1 से। और ये गिनती जो है करते करते जाएंगे 1 से और अनंत तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। यानी कि प्राकृत संख्या की गिनती कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से। और पूर्ण संख्या का था वहाँ पर 0 से। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। तो सभी धनात्मक हो, सभी ऋणात्मक एवं शून्य को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें जो है आप एक संख्या रेखा मान लीजिए, यहाँ पर संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर यहाँ पर जो है 0 है। 0 के दाएं तरफ जाएंगे तो आपको प्लस मिलेगा और 0 के जो है यानी कि शून्य के बाएं तरफ जब आप आइएगा तो आपको मिलेगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो वही होता है संख्या रेखा पर जिसको हम दर्शाते हैं, शून्य हो, सभी धनात्मक हो और सभी ऋणात्मक हो, उसको हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। और बात को याद रखिएगा, नीचे में लिखल गया है कि शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक, सिर्फ पूर्णांक। यानी कि आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए कि शून्य जो है कैसा पूर्णांक है, तो आपको कहना है न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, सिर्फ क्या है, पूर्णांक है। चलिए अगला टॉपिक है सम संख्या। क्या है, सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरा क्या होती है, विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 20 40 50 60 70 इत्यादि। ये सब जो है यानी कि वह संख्या होता है जो क्या होता है कि 2 से पूरा विभाजित, यानी कि उसमें पूरा क्या लग जाता है, भाग लग जाता है, तो उसको हम कहेंगे क्या है, सम संख्या। और इसकी शुरुआत जो होती है कहाँ से होती है, तो 2 से होती है। चलिए विषम संख्या। क्या है, विषम। वहाँ पर सम था तो 2 से पूरा विभाजित था और यहाँ पर जो है विषम है। तो विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे इसका शुरुआत जो है 1 से, 3 से, 9 से, यानी कि जो है ये चलता रहेगा आगे, 5 हो गया 13, यानी कि वह संख्या जिसमें 2 से विभाजित न हो, यानी कह सकते हैं कि वह संख्या जो सम संख्या नहीं हो। अगर मान लीजिए आपको 2 से विभाजित करने के लिए दिया जाएगा 1 में, तो पूरा विभाजित नहीं होगा और 3 में भी देगा तो नहीं होगा। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या। और ये अभाज्य संख्या होता क्या है, तो गौर से सुनिए, वह संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे,
अभाज्य संख्या कहेंगे यानी कि प्राइम नंबर कहेंगे। देखिए ये संख्या जो होता है वह संख्या होता है जो सिर्फ अकेले यानी कि खुद से कटता है और एक से कटता है, इसके अलावा किसी और अन्य संख्या से जो है नहीं कटता है, तो हम उसको कहेंगे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अगर नोट में लिखल है कि जैसे एग्जाम्पल में है 2, 3, 5, 7, ये सब जो है सिर्फ अकेला खुद से विभाजित है। और बात किया 17, 19, इसी हिसाब से 23 होगा, उसी हिसाब से 29 होगा, 31 होगा, आगे इसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। वही नोट में लिखल है कि 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या। पता है कि 2 एक सम संख्या है और सम में भी कैसा सम है, तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। और सबसे छोटी बात की जाए तो अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो कहना है कि 2। इसमें भी पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या होता है, 2 ही होता है। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जिस संख्या का जो है गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। इसका एक और नाम होता है यौगिक संख्या। क्या होता है, यौगिक। और वहाँ पर जब हम बात कर रहे थे अभाज्य संख्या का, तो उसका एक और नाम होता है रूढ़ संख्या। क्या होता है, रूढ़ संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या। इंग्लिश में आपके सामने रहेगा कि प्राइम नंबर, तो समझ जाएगा कि अभाज्य संख्या का बात हो रहा है। वही बात की जाए तो भाज्य संख्या में तो आपके सामने रहेगा यौगिक। चलिए इसको हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में जैसे लिखा है आपके सामने कि 4, 6, 8, 16, 20 इत्यादि, ये सब क्या है, तो भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक होने जा रहा है, यानी कि हो रहा है। नोट में लिखल है कि अभाज्य संख्या 2 से शुरू तथा भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। तो एक और बात याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या जो है 2 से शुरू होता है और भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 4 से शुरू होता है। चलिए अगला टॉपिक को हम देखते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या के बारे में लिखा गया है कि परिमेय संख्या जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके तथा p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक कहने का मतलब वहाँ पर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन होता है कि q बराबर यानी q के जगह पर कभी नहीं आना चाहिए आपके सामने 0, तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4, 2 माइनस में 2 है, 0 है, 3 बट्टा 2 है, रूट अंडर में जो है, रूट अंडर में ही 18 बट्टा कितना है, 2 है, रूट अंडर 16 बट्टा 9 है, इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, तो हम कहेंगे कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने टॉपिक में कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या होता क्या, तो जिस संख्या का वर्गमूल पूरा न निकले, यानी कि पूरा नहीं निकले, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे रूट 3 हो गया, रूट 18 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 8 हो गया, रूट 10, रूट 11, रूट 12, इसी हिसाब से ये सब जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। और पाई याद रखिएगा, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या ही होता है। नोट में लिखल है पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। चलिए वास्तविक संख्या, यानी कि चैप्टर का ही नाम है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के पूरे समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी कि जितना हम नंबर सिस्टम में पढ़े हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम, अभाज्य, भाज्य, ये सब जो है क्या हो जाता है आपका, तो संख्याओं का अगर एक समूह दिखाई देता है तो उसको हम कहेंगे सभी संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या है। एक और टॉपिक याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर बी क्यू जोड़ r। इसके माध्यम से सवाल को सॉल्व किया जाता है, यानी कि वही होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जोड़ में होता है शेष यानी कि शेषफल। यही होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।